बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको आपके प्यारों के साथ हमेशा खुश और आबाद रखे। आज सायरा फूड पैलेस में हम इचरा मार्केट लाहौर विज़िट करेंगे और आप भी हमारे साथ रहिएगा। हम देखेंगे कि लाहौर में हमने क्या क्या शॉपिंग की और क्या क्या फूड इंजॉय किए और इचरा से हमने होलसेल बेडशीट की शॉप से क्या क्या फ़ायदा उठाया। वीडियो में आप एंड तक साथ रहिएगा, बहुत से आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। ये लाहौर में हमारा तीसरा दिन था और इचरा जाने का हमने प्रोग्राम बनाया। इचरा या इस तरह की लोकल मार्केट्स में जाने का जो बेस्ट टाइम है वो 12 से 1 बजे होता है कि आप घर से निकल जाएं तो वहाँ पे फिर आपको ये होता है कि पार्किंग भी काफ़ी अच्छी जगह पे मिल जाती है। वैसे अगर आप शाम के टाइम जाएं ना तो बहुत ज़्यादा रश होता है और फिर जो चीज़ें होती हैं डिस्प्ले में वो भी सारा दिन देखने के बाद नीचे पड़ी होती हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रिंट वगैरह उनके समझ नहीं आते। तो हमने भी यहाँ पे ऐसे ही किया था। हम 12 बजे घर से निकले थे और 1 बजे हम इचरा पहुँच चुके थे। यहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क करने के बाद हम आ गए थे शॉप में। हमने एक्चुअली लेनी थी बेडशीट लेनी थी, कंफर्टर लेने थे, ब्लैंकेट्स वगैरह लेने थे। तो यहाँ पे ये हम पॉलिस्टर वाली जो रज़ाई होती है ये हम देख रहे थे। ये काफ़ी लाइट वेट हमें चाहिए थी, हमने बच्चों के लिए लेनी थी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ थी उनके पास। फिर ये वाला जो है वेलवेट का हमने कवर लिया था, बहुत अच्छा लगा था। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था और उसके अलावा ये बेडशीट्स के प्रिंट्स हैं ये भी बहुत प्यारे हैं और इनकी प्राइसेस भी रीज़नेबल होती हैं। ये वाली शॉप जो है इसे विज़िट करते हुए हमें काफ़ी साल हो गए हैं और बाजी जो है वो बता रही थी कि हम तो बहुत सालों से इसी शॉप पे ही आते हैं। तो ये लास्ट में हम कंफर्टर देख रहे थे, ये ब्लैंकेट थे और इनके कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। ये हमें 2 अच्छे लगे थे तो फिर हमने सोचा कि हम दोनों ही ले लेते हैं। कई दफ़ा होता है कि इनमें लाइट कलर जो हैं वो आपको नहीं मिल रहे होते। ये कुछ कॉटन की बेडशीट्स थी, ये मैं गर्मियों के लिए ले रही थी। इसके भी प्रिंट्स बहुत अच्छे थे और इनकी एक सबसे जो अच्छी बात है वो ये कि इनके कलर्स ख़राब नहीं होते। आप इनको मशीन में भी वॉश कर सकते हैं और गर्मियों में ऐसे कूल कलर जो हैं ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। कमरे की लुक ही ऐसे खिली खिली सी लगती है। तो ये थोड़े से प्रिंट थे, ये वाले जो हैं ये ओवरऑल प्रिंट थे। ये बेडशीट से कॉटन थी, बहुत अच्छा स्टफ़ था। ये रामीन हरीम ने अपने फ़्रॉक्स के लिए कपड़ा पसंद किया था और ये बहुत ही अच्छे इसके फ़्रॉक्स बनते हैं। और ये कुछ बच्चों के लिए था फैब्रिक, ये इसके भी प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये बाजी ने छोटी बेबी के लिए लिया था। और उसके अलावा फिर शॉपिंग काफ़ी देर करने के बाद हमें भूख लग चुकी थी तो सामने ये चने थे पठान के पास, बच्चों ने वो इंजॉय किए तो ये आ गए थे। उसके बाद हम बर्तनों की शॉप में, यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा वैरायटी थी और इनकी प्राइसेस भी मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं। तो इचरा से काफ़ी देर शॉपिंग करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और काफ़ी सारी चीज़ें हमने ली। हम घर वापस आ गए थे। घर आते ही हमने जल्दी से फ्रूट चाट बनाई क्योंकि सबको ही भूख लगी हुई थी और उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद हमने दोबारा जाना था क्रीम मार्केट। उसके क्लिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वहाँ से हमने क्या क्या लिया। क्रीम मार्केट में भी बहुत सारी शॉप्स हैं। यहाँ पे छोटे बच्चों के बहुत ही अच्छे कपड़े होते हैं। रामीन हरीम और मीरा भी जब छोटे थे तो इनके बहुत ज़्यादा जो शॉपिंग है हम यहीं से करते थे। टाइट्स वगैरह और हुडीज़ बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो जब मैं लाहौर हम जाने लगे थे तो मैंने अपनी हेल्पर के बच्चों से पूछा, वो भी बिल्कुल रामीन हरीम जितनी हैं, 2 बहनें। तो मैंने उनसे पूछा मैं उनके लिए क्या लेके आऊँ लाहौर से। तो वो मुझे कह रही थी कि हमने वो वाली शॉल लेनी है जिसके साथ ना कैप जुड़ी हुई होती है। तो मुझे समझ आई कि वो कैप शॉल की बात कर रही हैं। लेकिन क्रीम मार्केट्स मैंने देखा उनके लिए कैप शॉल्स, तो फिर मैंने सोचा कि उनसे कैरी करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उन्होंने सारा दिन काम करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, छोटे बहन भाइयों को। तो फिर बाजी कह रही थी कि आप उनके लिए हुडीज़ ले लो, वो उनके लिए पहनना ज़्यादा ईजी होगा। तो फिर उनके लिए मैंने वो ली। रामीन हरीन ने भी हुडीज़ ली थी, बहुत अच्छी यहाँ से मिल जाती हैं क्रीम मार्केट से। और उसके बाद फिर ये कैसे हो सकता था कि आप क्रीम मार्केट में आएँ और ये वाले फ्राइज़ जो हैं ये ना खाएं। ये बच्चों के बहुत ही फेवरेट हैं और जब भी हम क्रीम मार्केट आते हैं तो ये ज़रूर इंजॉय करते हैं।
इनके साथ जो सॉसेस होती हैं वो भी बहुत मज़े की होती हैं, वो अपनी मर्ज़ी होती है, आप केचप ले लें, मायोनीज़ ले लें, ग्रीन चटनी लें। तो यह सब ने अपनी अपनी फेवरेट सॉस के साथ ये वाले फ्राइज़ इंजॉय किए थे। और उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। घर आके फिर सब ने पिज़्ज़ा इंजॉय किया और काफ़ी देर सब बैठे रहे, खूब गपशप की, बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे बाजी के घर। रात को सब लेट ही सोए थे और काफ़ी देर गपशप करते रहे। ये लाहौर में हमारा 4th डे था। आज का दिन जो था वो हमने भाई और भाभी के साथ स्पेंड करना था, क्योंकि वीकेंड था और उनका ऑफ भी था ऑफिस से। तो यहाँ सुबह सुबह हम नाश्ता करने लगे थे कि भाई की कॉल आई कि नाश्ता आप हमारे साथ इंजॉय करें। इब्राहिम के भी, जो भाई का बेटा है छोटा सा, उसके भी मैसेजेस आ रहे थे कि फुफ्फो जान आपने नाश्ता मेरे साथ करना है। तो फिर बाकी बच्चों ने तो बाजी के घर ही कर लिया था, तो मैंने सोचा मैं इब्राहिम के साथ नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे सुबह सुबह हम जा रहे थे उनके घर। सर्दियों के दिन भी वैसे बहुत ही अच्छे होते हैं और दिन बेशक छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, लेकिन ये कि काम करना काफ़ी आसान होता है। अगर आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हो तो वो भी बहुत ही मज़ा आता है। और सर्दियों की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइपर तबीयत के लोग होते हैं उनको भी गुस्सा कम आता है। आई थिंक ये सर्दी की वजह से ही होता होगा। ये वैसे मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लाहौर की सड़कों पे इंजॉय करते हुए हम जा रहे थे भाई और भाभी की तरफ। तो वहाँ पे सब हमारा नाश्ते पे वेट कर रहे थे, काफ़ी लेट उठने की वजह से। तो यहाँ पे टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। रास्ते में ऐसे ही बातें करते हुए और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए हम फाइनली पहुंच गए थे भाई की तरफ। और इनके घर की सीढ़ियां चढ़ना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है और मीरब को बहुत ज़्यादा पसंद था सीढ़ियों पे ऊपर जाना। यहाँ पे इब्राहिम बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि हमारे घर गेस्ट आए हैं और वो बार बार अपनी मामा से बोल रहा था कि मामा गेस्ट आए हैं, इनको कुछ खिलाएं आप। तो भाभी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। यहाँ पे रामीन और इब्राहिम सब बातें कर रहे थे और वो अपनी बुक्स लेके बैठा हुआ था। और माशाल्लाह बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही प्यारी बातें करता है और बार बार कह रहा था कि सायरा फुफ्फो जान आई हैं तो मामा आप इनके लिए कुछ लेके आए। तो उसकी बातें बहुत ही मज़े की होती हैं और उसके साथ जितना भी टाइम हमने स्पेंड किया वो बहुत ही अच्छा था। और वीडियो कॉल पे भी जब भी बात करता है तो उसकी बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े की होती हैं। यहाँ पे जब तक हम इब्राहिम के साथ उसकी बातों को एंजॉय कर रहे थे तो भाभी नाश्ता ले आई थी। नाश्ता भी बहुत ही मज़े का था, पराठे थे और ऑमलेट था, चने थे, साथ में आलू अंडे थे। और रमीन हरीम ने तो नाश्ता पहले ही किया हुआ था, लेकिन मैंने फिर सबके साथ नाश्ता किया। अचार तो इतना मज़े का बना हुआ था, मैं भाभी से पूछ रही थी कि ये किसने बनाया, तो वो बोल रही थी कि उनकी अम्मी ने बना के भेजा है, बहुत ही मज़े का था। और साथ फिर हमने गुड़ वाली चाय इंजॉय की और बाकी बच्चों ने केक्स वगैरह लिए। तो उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम था, हमने एम्पोरियम जाना था। ये भी बच्चों की बहुत ही मोस्ट फेवरेट जगह है। हालांकि हमने कुछ भी ख़ास शॉपिंग नहीं करनी थी, सिर्फ मैंने एक बैग लेना था। यहाँ पे हम सारे एम्पोरियम जा रहे थे तो भाभी से मैं कह रही थी कि आप भी आए साथ, तो वो कह रही थी कि आप सब हो आए एम्पोरियम से तो मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ उतनी देर। तो वो हमसे पूछ रही थी कि आप क्या खाएँगे। तो बच्चे कह रहे थे कि हमने चाइनीज़ खाने हैं, भाभी के हाथ के चाइनीज़ काफ़ी अच्छे होते हैं। वैसे तो बिरयानी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सर्दियाँ थी तो हमने सोचा कि चले हम चाइनीज़ खा लेते हैं। तो वो फिर हमारे साथ नहीं आई थी, बाकी हम सब थे। इब्राहिम हमारे साथ था तो सब हमने सोचा कि चले हम हो आते हैं उतनी देर में। तो एम्पोरियम में उस दिन इतना ज़्यादा रश था कि हमें एंटर होने में काफ़ी टाइम लग गया था। इतनी लंबी लाइन थी गाड़ियों की कि हमें एम्पोरियम में एंटर होने में मेरे ख्याल में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था। और उस दिन हमें गाड़ी पार्क करने के लिए भी एम्पोरियम की बेसमेंट 2 में जाना पड़ा और ऊपर से सारी जो पार्किंग थी वो फुल थी। और मैंने एम्पोरियम में जाते ही मैंने बैग लेना था उस दिन, और तो हमने कोई भी ख़ास शॉपिंग वगैरह नहीं करनी थी। तो मैं बैग जो सोच के गई थी ना घर से, मुझे कलर भी ब्लैक चाहिए था और साइज़ भी नॉर्मल चाहिए था, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। तो जैसे आप सोच के कोई चीज़ गए होते हैं ना, तो आपको वो फिर आपके लिए मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपने पहले से अपना माइंड बनाया होता है
और मुझे चाहिए भी लेदर में था। तो सारा एम्पोरियम जो है वो हमने विज़िट किया। तो बच्चे साथ साथ बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे क्योंकि उनके इंटरेस्ट की कोई भी चीज़ नहीं थी। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप जाके मामू के साथ थोड़ा इंजॉय करके आएँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हम बैग देख रहे थे। बच्चों ने उतनी देर में मामू के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और फाइनली मुझे भी काफ़ी देर घूमने के बाद भी बैग मिल ही गया था। वो उसका क्लिप भी मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कौन सा लिया था। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे, लेकिन जो मैंने सोचा हुआ था उस तरह का मुझे सिंपल सा चाहिए था, ये वाला फिर मैंने लिया था। देखने में बहुत ही सिंपल सा लग रहा था लेकिन बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी थी। उसके बाद फिर ऐसे एम्पोरियम में घूमते घूमते मुझे ये वाली जगह जो बड़े लॉलीपॉप हैं इसके साथ मीरब की बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ थी। मीरब हर दफ़ा इनके साथ ज़रूर पिक्चर बनवाती थी। इस दफ़ा फिर मैंने इब्राहिम की पिक्चर बनाई। तो उसके बाद हम कारफूर में आ गए थे। यहाँ पे मैं स्टीम आयरन देख रही थी जो हम राजा साहब पे पहले लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ये रोटी मेकर था। रामीन मुझे कह रही थी कि मामा आप रोटी मेकर ले लें। तो मैं उससे कह रही थी कि रोटी मेकर की बजाय अगर हम वैसे रोटी बनाए ना तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल में ईजी होता है बनाना। थोड़ी सी शॉपिंग यहाँ से करने के बाद हम आ गए थे वेजिटेबल वाले पोर्शन में। यहाँ से हमने रेड शिमला मिर्च और काफ़ी कलर्स थे ये लेनी थी। साथ में जो कैबेज है पर्पल कलर की वो हमें चाहिए थी। वो सैलड में बहुत ही अच्छी लगती है तो मैंने ली थी। लेकिन जब हम घर आए हैं तो हम सबके गले इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि मैंने उससे कोई भी अभी तक रेसिपी नहीं बनाई। मैंने सोचा था मैं इसे हेल्दी सैलड की रेसिपी बनाऊँगी। तो एम्पोरियम से फ्री होने के बाद हम घर वापस आ गए थे। तो काफ़ी यहाँ पे हमें टाइम लग चुका था। एम्पोरियम में ऐसे ही होता है कि आपने कुछ लेना हो या ना हो लेकिन काफ़ी आपका टाइम जो है वो मेरे ख़्याल में बच्चे साथ हों तो वो इंजॉय कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में तो ऐसे टाइम वेस्ट ही होता है। और जैसे ही हम घर पहुँचे हैं तो भाभी ने बिल्कुल फ्रेश जो है वो फ़िश फ्राई की हुई थी। साथ में चाइनीज़ चावल थे, आलू बुखारे की चटनी थी। तो हम सब ने गरम गरम फ़िश इंजॉय की, साथ में खाना खाया। बहुत ही मज़ा आया। खाना भी बहुत मज़े का बना हुआ था और फ़िश की तो सर्दियों में क्या ही बात है। और उसके बाद जो भाभी की हेल्पर है वो छोटी सी बच्ची है, उसकी बर्थडे थी तो उसने फिर केक कट किया। वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी कि उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की है। इस सब के बाद फिर हम बाजी के घर ही वापस आ गए थे। जब वहाँ आए हैं तो भाभी और जो बाजी हैं वो बर्गर बना रही थी। और बर्गर के जो पैटीज़ थे उनका टेस्ट इतना मज़े का था, बहुत ही जूसी थे। इंशाल्लाह मैं उसकी रेसिपी भी उनसे पूछ के आपके साथ करूँगी शेयर। वैसे तो सायरा फूड पैलेस में बर्गर पैटी की काफ़ी रेसिपीज़ हैं। तो यहाँ पे फिर हम सब ने बर्गर इंजॉय किए। साथ में शवारमा प्लेटर था। ये कैसे हो सकता है लाहौर जाएं और शवारमा प्लेटर ना इंजॉय करें। तो ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं। रात को हम फिर काफ़ी देर गपशप की, उसके बाद सो गए थे। तो बच्चे हमें कह रहे थे कि नेक्स्ट डे हमने वापस आना था तो वो कह रहे थे कि आप एक दिन और रुक जाएं तो हम सब मिलके सूप पार्टी करेंगे। तो यहाँ पे सारे कह रहे थे कि आप सूप बनाएं। तो मैंने फिर यहाँ पे सूप बनाया। यहाँ पे सूप जो हम बना रहे थे काफ़ी ज़्यादा बना रहे थे क्योंकि हम 10-12 लोग थे। ये चिकन बाइट सूप मैं बना रही थी। इसकी रेसिपी भी सायरा फूड पैलेस पे है। तो इसमें ये होता है कि चिकन अलग से फ्राई करके भी आपने इसमें ऐड करना होता है। तो उसके जब बाइट मुंह में आते हैं ना तो बहुत ही मज़े का लगता है। साथ में फ़िश क्रैकर थे। सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी उस दिन और सूप पीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ऐसे मिलके जब आप कोई भी काम करते हैं ना तो उसकी एक इंजॉयमेंट ही अलग होती है। तो सूप वगैरह पीने के बाद हम बाजी के घर के पास ही एक मार्केट है वहाँ पे गए थे। हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो रास्ते में ये मिट्टी के बर्तन थे, बहुत ही प्यारे बने हुए थे। मैंने यहाँ से मिट्टी की हांडी लेनी थी जिसका जो आजकल नई आई हुई है लिड भी उसका मिरर का है। तो वो मुझे चाहिए थी लेकिन वो उनके पास नहीं थी। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। हम फिर सुबह सुबह उठे थे, नाश्ता भी नहीं किया था और घर वापस आ गए थे। सिर्फ हमने चाय पी थी। सुबह टाइम हम निकले थे, फॉग बिल्कुल भी नहीं थी और रश भी बहुत कम था, इसलिए हमारा सफ़र बहुत जल्दी तय हो गया था। तो रास्ते में बच्चों ने फिर जूस पिया और सर्दियों में जूस पीने का वैसे अपना ही मज़ा होता है। तो घर आने के बाद ये बच्चों की फेवरेट एक्टिविटी होती है ग्रॉसरी जितनी भी हमने की थी उस सबको अपनी जगह पे रखना। तो ये मुझे वैसे मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है कि बच्चे इस बात में मेरी हेल्प कर देते हैं।
लास्ट में मैं सबको थैंक यू कहूँगी जिनके साथ भी हमने लाहौर में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सब ने हमारे ट्रिप को बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बनाया और हमने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। होप सो आपने भी इस वीडियो को इंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह के मज़े मज़े के व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती रहूँ। और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।